Hello everyone. We have completed our 4 chapters of class 6 geography. Today in this lecture we will complete the 5th chapter of the geography class 6 NCERT. The name of this chapter is Major Domains of the Earth. In this chapter we will cover the following topics: lithosphere, continents, hydrosphere, oceans, atmosphere, layers of atmosphere and biosphere. So let's start the chapter. Major domains of the Earth. Earth is the only planet which has life. Earth is the only planet है जहाँ पे life exist करती है. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. Human beings जो है वो यहाँ पे रह सकते हैं, मतलब यहाँ पे जीवित है. उसका रीजन क्या है कि जो हमारे लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स है जैसे कि लैंड, वाटर एंड एयर हो गया, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे अर्थ पे. The surface of the earth is a complex zone in which 3 main components of the environment meets, overlap and interact. जो सरफेस है अर्थ का वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पे 3 मेन कंपोनेंट्स जो है एनवायरनमेंट के वो मीट करते हैं. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर. जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं. द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर. जो गैसियस लेयर है जो सराउंड करती है अर्थ को उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड. जहाँ पर हमारी कौन कौन सी गैसेज मिलती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एनी अदर गैसेज. वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. जो वाटर है वो कवर करता है एक बिग एरिया अर्थ सरफेस का. एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फेयर. इस एरिया को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फेयर. The hydrosphere comprises water in all its form, that is ice, water and water vapor. जो hydrosphere है वो comprise करता है water की तीनों form को, that are ice, water and water vapor. अब biosphere क्या होता है? Biosphere is a narrow zone where we find land, water and air together. Biosphere हम किसको कहते हैं? जहाँ पे हमारा तीनों जो life sustaining elements है, land, water and air meet करते हैं एक साथ, उसको हम कहते हैं biosphere, which contain all forms of life. जो contain करता है all forms of life. Now we will discuss about lithosphere. What is lithosphere? The solid portion of the earth is called the lithosphere. जो solid portion होता है अर्थ का उसको हम lithosphere कहते हैं. It comprises the rocks of the earth's crust. ये comprise करता है जो rocks होती है अर्थ crust में, and the thin layers of soil और thin layer soil की that contain nutrient elements. जो soil होती है उसमें nutrients होते हैं अलग अलग तरीके के which sustain organism. और इन्हीं चीजों की वजह से organism sustain कर पाते हैं. There are 2 main divisions of the earth surface. 2 main divisions हैं अर्थ सरफेस के. The large land masses are known as the continents, जिसमें फर्स्ट है continent और सेकंड है ocean basins. तो जो फर्स्ट है the large land masses उसको हम कहते हैं continents, और जो huge water bodies है उसको हम कहते हैं ocean basins. Elevation of land is measured from the level of the sea. तो एलिवेशन जो है किसी भी सरफेस की वो कैसे मेजर करते हैं हम लोग? तो वो करते हैं लेवल ऑफ सी, लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0, जिसको हम 0 मानते हैं. द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव द सी लेवल. जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट है 8,848 मीटर. तो वो कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग? सी लेवल से. The greatest depth of 11,022 meter is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. और जो greatest depth है वो कहाँ पे है? उसकी डेप्थ जो है वो कितनी है? 11,022 मीटर है. और वो उसका नाम क्या है? मैरियाना ट्रेंच. और वो कहाँ पे लोकेट है? पैसिफिक ओशन पे. Now we will discuss about continents. There are 7 major continents which are separated by large water bodies. तो हमारी अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट्स है वो 7 है. देयर आर दिस कॉन्टिनेंट्स आर, इसमें जो फर्स्ट है हमारा वो डिस्कस करेंगे वो है हमारा एशिया. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है वो हमारा कवर कर लेता है अबाउट 1/3 टोटल लैंड एरिया का. द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर. ये जो कॉन्टिनेंट है वो हमारा लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर पे. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करती है इस कॉन्टिनेंट से. एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन्स. जो एशिया है वो सेपरेट होता है यूरोप से यूरल माउंटेन से. यूरल माउंटेन जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करता है ऑन द वेस्ट साइड पे.
द कंबाइंड लैंडमास ऑफ एशिया एंड यूरोप इज कॉल्ड यूरेशिया। तो जब हम एशिया और यूरोप को एक साथ देखते हैं, पूरे कॉन्टिनेंट को एक साथ देखते हैं, तो हम उसका नाम बोलते हैं यूरेशिया। अब है यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो काफी स्मॉल है एशिया के कंपैरिजन में। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ये लाई करता है वेस्ट में एशिया के। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। जो आर्कटिक सर्कल है वो पास करता है यहाँ से। इट इज बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ये बाउंड है वाटर बॉडीज से इसकी 3 साइड्स में। अफ्रीका, अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। जो अफ्रीका है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। और जो इक्वेटर है वो पास करता है इस कॉन्टिनेंट से, इस कॉन्टिनेंट के मिडल से। A large part of Africa lies in the northern hemisphere. जो लार्ज पार्ट है अफ्रीका के वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाई ओशियंस एंड सीज। जो ये कॉन्टिनेंट है वो इसके चारों तरफ से ओशियंस और सी से बाउंड है। The Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. जो सहारा डेजर्ट है वो कहाँ पे लोकेट करता है? अफ्रीका में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू द अफ्रीका। जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, वो भी फ्लो करती है अफ्रीका से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। जो नॉर्थ अमेरिका है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ का। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका। ये लिंक होता है साउथ अमेरिका से बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। एक वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसको हम बोलते हैं इस्टमस ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जो कॉन्टिनेंट है वो कम्प्लीटली लाई करता है नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। द कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय द 3 ओशियंस, नेमली पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। जो कॉन्टिनेंट है वो सराउंड होता है 3 ओशन से, जिनके नाम है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। अब हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। इट लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। ये लाई करता है साउथर्न हेमिस्फेयर में। द पैसिफिक ओशन सराउंड इट इन द वेस्ट एंड द अटलांटिक ओशन सराउंड इट इन द ईस्ट। जो पैसिफिक ओशन है वो सराउंड करता है इसको वेस्ट में, अटलांटिक जो है वो करता है ईस्ट में। द एंडीज, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो एंडीज है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज वो रन करता है इस कॉन्टिनेंट से। साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। और जो साउथ अमेरिका में और क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर जिसका नाम है अमेजोन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. जो ऑस्ट्रेलिया है वो entirely southern hemisphere में लाई करता है। It is surrounded on all sides by the oceans and the seas. ये पूरा का पूरा जो है वो seas या फिर oceans से surround करता है। It is called an island continent और इसको हम और क्या बोलते हैं? island continent. अंटार्कटिका, अब हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका के बारे में। लाइज कम्प्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। ये कम्प्लीटली लाई करता है साउथर्न हेमिस्फेयर में। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो साउथ पोल है वो लाई करता है ऑलमोस्ट इस कॉन्टिनेंट के सेंटर पे। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स। क्योंकि ये साउथ पोलर रीजन में है इसलिए ये परमानेंटली कवर्ड रहता है थिक आइस शीट से। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका। लेकिन क्या है, बहुत सारी कंट्रीज जो है उनके यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है। इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर। इंडिया का रिसर्च स्टेशन भी यहाँ पर है। दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। इनके नाम क्या है? मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। More than 71% of the earth is covered with water and 29% is with land. अभी हमने जो डिस्कस किया है वो किया है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हमने पूरा पढ़ लिया कॉन्टिनेंटल ओशन, ओशन बेसिन। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर।
तो हाइड्रोस्फीयर में क्या बोल रहा है, मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। जो मोर देन 71% अर्थ का एरिया है वो कवर्ड है वाटर से, एंड 29% इज विद लैंड, और जो 29% है वो लैंड से। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। जो हाइड्रोस्फीयर है वो कंसिस्ट करता है वाटर को इन ऑल इट्स फॉर्म, इसके सभी फॉर्म में। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस। जो मोर देन 97% अर्थ का वाटर है वो कहाँ पे पाया जाता है, ओशन में, एंड इज टू सॉल्टी, और वो काफी सॉल्टी है फॉर ह्यूमन यूज के लिए। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। एक लार्ज प्रोपोर्शन जो है रेस्ट वाटर का वो आइस शीट्स की फॉर्म में मिलता है, और अंडर द ग्राउंड, एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, और काफी स्मॉल अमाउंट जो है वो हमें फ्रेश वाटर की फॉर्म में मिलता है फॉर ह्यूमन यूज के लिए। डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट, हम सभी को पता है कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, तो इसके बावजूद भी वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, इसके बावजूद भी हमको शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करना पड़ता है। ओशियंस, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर में ओशियंस के बारे में। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। जो ओशियंस है वो मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, अभी हमने डिस्कस किया था। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, वो सभी इंटरकनेक्टेड है। द फोर मेजर ओशियंस आर द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, एंड द आर्कटिक ओशन। जो हमारे फोर मेजर ओशियंस है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट है वो है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो लार्जेस्ट ओशन है। मरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। जो मरियाना ट्रेंच हमारा डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, वो लाई करता है पैसिफिक ओशन में। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। जो पैसिफिक ओशन है उसकी जो शेप है वो सर्कुलर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। जो हमारे चार कॉन्टिनेंट है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ये इसको सराउंड करते हैं। So now we will discuss about the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. जो Atlantic Ocean है वो second largest ocean है world में. It is S shape. इसकी जो shape है वो S है. It is surrounded by the North and South America on the western side. तो North और South America continent जो है वो उसको western side में surround करते हैं, और Europe and Africa eastern side में. The irregular and indented coastline of this ocean provides ideal location for natural harbors and ports. जो इरेगुलर कोस्ट लाइन है इस ओशन की वो प्रोवाइड करता है आइडियल लोकेशन नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स के लिए। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट ओशन। तो वर्ल्ड का ये बिजिएस्ट ओशन भी है। द इंडियन ओशन जो थर्ड है हमारा वो इंडियन ओशन है। इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ये एक ऐसा ओशन है जिसका नाम हमने एक कंट्री के नाम के बाद रखा है, एक कंट्री के नाम पर रखा है। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। जो शेप है इस ओशन की वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया। नॉर्थ में ये बाउंड है एशिया से, वेस्ट में अफ्रीका से, एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। द आर्कटिक ओशन हमारा जो फोर्थ ओशन है, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा आर्कटिक ओशन। इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। ये लोकेट करता है आर्कटिक सर्कल में, एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, और सराउंड करता है नॉर्थ पोल को। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन। ये कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन से भी बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। तो जिस एक नैरो वाटर बॉडी से जो कनेक्ट करती है इन दोनों को उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट लाइन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये बाउंड है नॉर्दर्न कोस्ट से नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया की। सो अभी तक हमने पढ़ा लिथोस्फेयर, देन हाइड्रोस्फेयर, अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है वो सराउंड है एक लेयर ऑफ गैस से जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रेथ। ये प्रोवाइड करती है हमको एयर जो हम ब्रेथ करते हैं, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन्स रेज। और ये हमको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफेक्ट से, सन की रेज जो होती है उसके हार्मफुल इफेक्ट से। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सटेंड करता है 1600 किलोमीटर की हाइट तक। द एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड करता है 5 लेयर्स में। दैट आर ट्रोपोस्फेयर विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ। जो हमारी सबसे पहली लेयर आती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, देन आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो मेनली जो हमारी दो ही गैसेज है वो है हमारी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन।
एंड विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। तो जो हमारा 99% गैस है वो हमारी ये सिर्फ दो ही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है वो हमारा 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है, एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर कंप्राइजेज 1% बाई वॉल्यूम। और जो बाकी हमारी गैसेज है वो सिर्फ 1% में ही है। अब जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है? ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन जो है वो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, हम लोग ब्रेथ करते हैं। नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो नाइट्रोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, वो काफी माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट है, इज इम्पोर्टेंट, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट है एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है जो अर्थ हमारी हीट रेडिएट करता है, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। और इससे क्या होता है, जो हमारी अर्थ है उसको वार्म रहने में हेल्प करता है, थोड़ा गर्म रहे ताकि जो लाइफ है वो सस्टेन कर सके। इट इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये इसेंशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफेयर वेरीज विद द हाइट। जो डेंसिटी है एटमोसफेयर की वो वेरी करती है हाइट के साथ। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल पे मैक्सिमम है, एंड डिक्रीज रेपिडली एज वी गो अप। और जैसे जैसे हम हाइट पे चलते चले जाते हैं वैसे वैसे ये जो हमारा डेंसिटी है वो डिक्रीज होते चले जाता है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो उसी के साथ हमारा क्या होता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होते चले जाता है। द एटमोसफेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। जो एटमोसफेयर है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर को अर्थ पे। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो हमारा एयर है वो मूव करती है, ये एक फैक्ट है हमारा कि जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमने पढ़ा था जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर तीनों मीट करते हैं। वहाँ पे उस एरिया को हम क्या कहते हैं, बायोस्फेयर। द बायोस्फेयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। जो हमारा बायोस्फेयर है वो एक नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर, इन तीनों के बीच। इट इज द जोन वेयर लाइफ सस्टेन्स। ये एक जोन है जहाँ पे हमारी लाइफ सस्टेन करती है। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर। जो थ्री डोमेन्स है ऑफ द अर्थ वो इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, एंड अफेक्ट करती है एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से। मतलब कि अगर कोई भी इन तीनों में से एक अफेक्ट होता है तो इनडायरेक्टली दूसरा भी अफेक्ट होगा और फिर तीसरा भी। थैंक यू। इफ यू लाइक अवर वीडियो you may subscribe us on YouTube and follow us on Instagram, FB and Telegram.